आज LIC हाउसिंग के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे बाइंग सिग्नल कब आया था। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ ये बैलेंस शीट को रीड कीजिए, अच्छे कंपनी में पैसा लगाइए। मार्केट कहाँ जा रहा है, निफ्टी कहाँ जा रहा है, सेंसेक्स कहाँ जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मार्केट में अगर सेलिंग आती है तो स्टॉक सब नीचे आते हैं, बट सेलिंग आती हैं स्टॉक नीचे कौन जाता है? जो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होता है वो ही नीचे जाते हैं। इस चीज को समझना होगा। अभी देखिए LIC हाउसिंग 628 रुपीज प्राइस है। इसकी मार्केट कैप 34,544 करोड़ है। करंट प्राइस 628 है जो आज का क्लोजिंग प्राइस है, और हाई है इसका 810, मतलब ये दिसंबर तक अगले साल ये 810 रुपये गया था, और लो कितने हैं 484 रुपीज। मीन्स यहाँ से आपका 132 रुपया ये प्लस चल रहा है 52 वीक लो के अकॉर्डिंग। अगर देखें तो पी कितना है, पी 6.42 है। अच्छा, ये मैं बता दूं, पी कम होना कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पी मतलब उसको बोलते हैं ना कितने साल में जो इसकी टोटल मार्केट कैप है उतना वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। तो इसकी जो मैं दिखाऊंगा आपको, इसके भी जो ये 6.40 है, मतलब इनका नेट प्रॉफिट ईयरली बेस पे अगर देखें तो 5,000 करोड़ प्लस होगा। इस तभी ये पी 6 का पी आ रहा, मतलब मार्केट के हिसाब से। तो ये एक साल में मतलब इतने प्रॉफिट अर्न करेंगे जो 6 साल में, 6.5 साल में इनका मार्केट कैप जितना है उतने इनकी कमाई हो सके। ठीक है, बुक वैल्यू 661 रुपये है, जो इसके हिसाब से आप स्टॉक उसके भी नीचे में ट्रेडिंग है। अब बुक वैल्यू किसको बोलते हैं? रिजर्व जो होता है कंपनी के पास, रिजर्व और इक्विटी का जो कैपिटल होता है उसको मिला के बुक वैल्यू होता है। तो रिजर्व अच्छी खासी है, इसके वजह से यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू 661 रुपये निकल के आई है। डिविडेंड यार 1.41 है जो डिविडेंड देती है। ROCE देखिए, फाइनेंस कंपनी में कभी भी 10 के नियर अबाउट या फिर 10 के 7-8 के अंदर में अगर ROE रहता है और 10 के ऊपर ROE रहता है और तो अच्छा है। यहाँ पे ROCE है 8.93, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको बोलते हैं अपने 8.93, और ROE है 16%, जो अच्छा है अपने आप में। फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपया है, और EPS है 98 रुपीज 90, मतलब 99 रुपया करीब समझ के चलिए इसका ईयरली पर शेयर अर्निंग है। तो आप किसी भी शेयर का पर शेयर अर्निंग देखेंगे तो किसी में भी आपको बहुत सारे कम ही स्टॉक हैं जो इतने अच्छे अर्निंग दिखेंगे। देखिए, आप समझ के कभी पैसा लगाएंगे ना तो कभी नुकसान में नहीं देगा, और कभी भी बॉटम में माल को खरीदिए, टॉप में माल को हमेशा, मार्केट अगर टॉप में रहता है तो बेचिए, और कभी भी शेयर प्राइस अगर नीचे आता है, बॉटम में आता है 40% मतलब हाई से नीचे में मिलता है तो वहां पे खरीदिए, और थोड़ा बहुत खरीदिए। जो आपकी पोर्टफोलियो का 6% 7% हिस्सेदारी ही खरीदिए जो आपकी कैपिटल है आपके पास, और दिन वहां से भी अगर 20% करेक्ट हो जाता है तो और आप खरीदिए। जितना शेयर आपने पहले खरीदा था उतना ही खरीदिए, तो उसमें आपका एवरेज होगा। और इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके मत कीजिए, क्योंकि ये फंडामेंटल कंपनी है, और मैं दिखाऊंगा आपको FII DII कैसे पैसा कमाते हैं। वो स्टॉक जब नीचे आती है तब खरीद के रख देते हैं, और जब ऊपर आती है तब बेचते हैं, और कंटिन्यू स्टॉक में बने रहते हैं। ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे डेबिट रेशियो है इसका ज़्यादा है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी में ये जो लोन देते हैं, जो इंटरेस्ट आता है उसी से इनका कमाई होता है, तो इसका डेबिट रेशियो ज़्यादा रहेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग 45.2 है, और इंडस्ट्री P 21 है। सेल ग्रोथ 3% है। देखिए,
कभी भी कंपनी डी ग्रोथ में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको सेल ग्रोथ अगर कंटिन्यू अगर मेंटेन है, बरकरार है तो अच्छी बात है, मगर डी ग्रोथ में नहीं जाना चाहिए, रिवर्स नहीं होना चाहिए। आप आगे बढ़ते रहे, कोई भी कंपनी 5 साल से 10 साल से सेल मेंटेन करके रखी है, प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करके रखी है, तो उसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अब ईबिटा है इसका 11.5 है, ये भी बहुत अच्छा है। इंटरप्राइज वैल्यू है, आपको जो मैंने बताया था, इनका इंटरप्राइज वैल्यू है जो इनका, मैंने ऊपर में आपको मार्केट कैप है और ये इंटरप्राइज वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंसेस यहाँ दिखा रहा, 30,000 करोड़ दिखा रहे हैं इनका। इंटरप्राइज वैल्यू है 3 लाख करोड़। तो ये मुझे देखना पड़ेगा, इंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैपिटल अदर फाइनेंस में इस टाइप का, मतलब ये जो लोन दे के रखे हैं इसके वजह से उतना दिखा रहा है इसका। और सेल ग्रोथ इनकी जो है 5 ईयर्स की 7.33 है, वो भी अच्छी है। ROE जो है इनका 3 ईयर्स में इन्होंने मेंटेन करके रखा है 14.70, मतलब 14.7 को मेंटेन करके रखा है। प्रॉफिट वार है 5 ईयर्स का 17.80, मतलब देखिए ये काफी अच्छी कंपनी है, ग्रोथ को मेंटेन करके रखे हैं। और डेबिट टू इक्विटी रेशियो है 7.45, इसमें ज्यादा होगा क्योंकि मैं डेबिट टू इक्विटी रेशियो सब समय अगर 25 के 0.25 के नीचे हो तो लेना चाहिए, बट फाइनेंस कंपनी है इसलिए इसमें हमेशा आपको डेबिट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि इनका काम ही है लोन देके इंटरेस्ट से बिजनेस को पैसा कमाना। ठीक है, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज, देखिए आप रेशियो, द कंपनी हैज लेवर ए पूर सेल ग्रोथ, मतलब 7.33। अब देखिए कंपटीशन का मार्केट है, हाउसिंग में बैंकिंग है भी, अदर भी कंपनी है, तो मतलब थोड़ा तो कंपटीशन रहेगा, मगर आप अगर किसी भी चीज को अगर मेंटेन करके चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप 7.33 आप प्लस ग्रोथ में हैं, डी ग्रोथ में नहीं है, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजेशन द इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके कंपटीटर कौन कौन है, और भी कंपनी है, मतलब आपके जो टॉप मोस्ट 7 जो टॉप हैं उनके। अब इसमें पी देखिए, बजाज फाइनेंस का पी है 46, बजाज हाउसिंग का तो बहुत ज्यादा है। LIC का सबसे कम है 6.42, और यहाँ पे PNB का भी देखिए पी बहुत ज्यादा है, पी मतलब ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, और 24 इसका भी पी वैल्यू है। तो इसमें सबसे आप देखेंगे तो LIC हाउसिंग का पी सबसे कम है, मतलब जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं सबसे ज्यादा निकाल रहे हैं, मतलब 6 साल में इनका जो मार्केट कैप है उतना ये प्रॉफिट निकाल देंगे 6.5 साल में, तो अच्छी कंपनी हुई ना। तो ये देखिए इनकी रेवेन्यू जो है 2025 में 7,306 करोड़ थी, जो 2000 मार्च 25 फाइनेंशियल क्वार्टर की है, और 2024 में यही मार्च क्वार्टर की कंपेयर टू सेम क्वार्टर आप कंपेयर कीजिएगा तभी समझ में आएगा। 6,948 करोड़ रेवेन्यू थी इनकी। तो आप अगर सेम अगर कंपेयर करते हैं तो ये अच्छी बात है, देखेंगे कि सेम क्वार्टर को कंपेयर करने से अच्छा होता है, इस तरह से ही कंपेयर करते हैं कि अगले साल इस क्वार्टर में क्या मैंने सेल किया था और सेम क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में मैंने क्या सेल किया, तो यहाँ पे ग्रोथ ही आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 7,306 करोड़ का यहाँ पे सेल था। रेवेन्यू इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है 4,950, और एक्सपेंसेस है, मतलब इन्होंने जो RBI से जो पैसे लिए हैं उनको इंटरेस्ट करना पड़ता, और एक्सपेंसेस इनका 549, और फाइनेंसिंग प्रॉफिट है इनका 1806 करोड़। ठीक है, जो आप देखिए मार्च क्वार्टर में कंपेयर टू 1500 करोड़ फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो था उनका 1500 करोड़ था, और यहाँ पे 1806 करोड़ है, तो बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल मार्जिन आप देखें तो 25% है यहाँ पे करंट मार्च क्वार्टर जो आपकी गई 2025 की, और इनकी 24 की मार्च क्वार्टर में 22% था, तो यहाँ भी 3% का ग्रोथ है। और आप देखें यहाँ पे देखिए
प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 1780 करोड़ का है यहाँ पे, और आपका मार्च वाले क्वार्टर में कितना था इनका यहाँ पे मैं दिखा दूं, 1482 करोड़ था। तो यहाँ पे भी प्लस में है, और इन्होंने हमेशा एक चीज मान लिया, टैक्स जो सही से देते हैं या नहीं। यहाँ पे इस चीज को देखिए, बहुत सारी कंपनी टैक्स नहीं देके प्रॉफिट ज्यादा दिखा देते हैं, तो चीज सही नहीं होता है, वो गलत हिसाब वे में दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ देखिए टैक्स इन्होंने सही पे किया है, और मार्च वाले क्वार्टर में भी सही पेमेंट किया था। नेट प्रॉफिट जो इनकी है वो क्वार्टरली बेस पे 1314 करोड़ निकल के आया है, जबकि मार्च वाले क्वार्टर में इनका देखेंगे तो आप 1482 करोड़ था। तो यहाँ पे भी आपका प्लस में है, मार्च वाले 2025 में 1780 करोड़ है। ठीक है, अब इनकी नेट प्रॉफिट अगर देखें इनकी तो यहाँ पे आप देखिएगा सब कुछ खर्चे वगैरह टैक्स वगैरह काट के तो 1374 करोड़ यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 2025 में, और मार्च क्वार्टर में 2024 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 1082 करोड़ मतलब 1082 करोड़ था यहाँ पे, और यहाँ पे 1374 करोड़ है। और ईपीएस इन्होंने यहाँ पे जनरेट किया है मार्च क्वार्टर में 24.97 मतलब 25 रुपया पकड़ के चलिए पर शेयर जो अर्निंग है इनका। और जो मार्च क्वार्टर में था इनका 19.66 मतलब 19 रुपये थे। तो यहाँ पे भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये कंपनी किसी एंगल से खराब नहीं है, अच्छी है, आपको पैसा दे के जाएगी। तो कभी भी इस तरह से बैलेंस शीट देखिए, जो ग्रोथ वाले हों, क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अच्छे करते हों, क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर टू ईयर बेस प्रॉफिट करते हैं, तो उस कंपनी में पैसा लगाइए। आपको अगर हाई से 30% 40% डाउन में मिलते हैं और बैलेंस शीट अच्छी है तो लगाइए। ऐसा नहीं जी डाउन है शेयर तो उसकी क्वार्टरली रिजल्ट खराब आए हैं तो डाउन है तो आपने ले लिया, नहीं, एक क्वार्टर तक वेट कीजिए। अगर उसने नेक्स्ट क्वार्टर में भी वैसा ही किया तो फिर भी नीचे चले जाएगा स्टॉक। तो अगर ईयर टू ईयर अच्छा है, एक किसी क्वार्टर में खराब किया और नीचे में मिल रहा है स्टॉक 30-40% नीचे मिल रहा है तो आप खरीदिए। सेकंड दिन क्वार्टर अगर नेक्स्ट वाला भी क्वार्टर खराब होता है तो एक कंपनी के खराब हो सकता है, मगर मैनेजमेंट इसके बारे में अच्छे से देखे, कोशिश सभी करते हैं कंपनी में जो प्रॉफिट हम बनाएं और आगे चल के कंपनी को अच्छा से ले चलें। तो अच्छे कंपनी में हमेशा इन्वेस्ट कीजिए। तो इस एंगल से भी आप देख लो, ईयर टू ईयर अगर इन्होंने दो क्वार्टर खराब भी चला गया तो कोई बात नहीं है, ईयरली बेस पे अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ईयरली इनका रेवेन्यू है ये देखिए 28,110 करोड़ इनका 2025 में है, और 2024 में 27,277 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो ये देखिए ईयरली बेस पे यहाँ पे रेवेन्यू में इंक्रीज है और ये अच्छा है कंपनी के लिए। इसके हिसाब से इंटरेस्ट जो इन्होंने पे किया है 18,385 करोड़, और यहाँ पे जो 2025 में उन्हें पेमेंट किया इंटरेस्ट 19,528 करोड़। और एक्सपेंसेस है यहाँ पे, एक्सपेंसेस इन्होंने 2025 में क्वार्टर में थोड़ा सा ईयरली बेसिस पे 2025 में इन्होंने कम एक्सपेंसेस हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया होगा या कुछ भी करके इन्होंने यहाँ पे खर्चे को बचाया है, तो 1609 करोड़ है। और यहाँ मार्च वाले क्वार्टर में 2759 करोड़ यहाँ पे एक्सपेंसेस थी। अब मैं इनकी फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करूं तो 6,133 करोड़ रुपया है। और यहाँ पे मैं बात करूं तो करंट ईयर में इन्होंने मार्च क्वार्टर में 6,973 करोड़ प्रॉफिट है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी प्लस है। तो इसी एंगल से आप रीड करके किसी भी बैलेंस शीट अगर अच्छी हो इस तरीके की हो कंपनी में तो इन्वेस्ट कीजिए, मगर बॉटम में हो, टॉप में कभी भी माल नहीं करना चाहिए। टॉप में माल खरीदने से आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि वो एवरी मार्च क्वार्टर में आप देखिएगा जनवरी टू मार्च मार्केट हमेशा डाउन ही आता है। तो उस समय अगर कोई भी स्टॉक में अगर पैसा लगाएं तो अच्छा रहता है। और देखिए रेगुलर बेस पे अगर बने रहते हैं स्टॉक में तो कभी भी स्टॉक अच्छी कंपनी में आपको पैसा रिटर्न मिलेगा ही। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप मतलब डाउन बेस में खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा आपको शॉर्ट टर्म में मिलेगा, और आप 10 साल 5 साल के इन्वेस्टर हैं तो आपको मल्टीपल में
पैसा मिलेगा ऐसे कंपनी में। मतलब ये जो कंपनी है ये सब जिनकी बैलेंस शीट छपी सुथरी है और बहुत अच्छी है, प्रॉफिट लेवल बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, इन्होंने देखिए इनका जो नेट प्रॉफिट है, मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, बिफोर टैक्स जो यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे है 2024 में 6064 करोड़ रुपीस, और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इनका जो है ये 6879 करोड़, मतलब ये भी आपका प्लस में है यहाँ पे। तो देखिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब भी कोई भी कंपनी कंटिन्यू ग्रो करती है और परफॉर्मेंस अपना क्वार्टरली भी प्रॉफिट दिखाती है अच्छा प्लस में, और ईयरली भी प्रॉफिट में दिखाती है, तो मल्टी बिगर वो कंपनी बनती है आगे चल के। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 5000 ईयरली बेस पे नेट प्रॉफिट है 5443, तो मार्केट कैप 35,000 है, 35,000 करोड़ है। आप सोचो ये 5,000 करोड़, इनके 5,400 करोड़ मतलब निकाल रहे हैं ईयरली बेस पे प्रॉफिट, तो मार्केट कैप इतना प्रॉफिट इन्होंने तो 6 साल में निकाली। आप खुद ही कर लो ना, 5,500 करोड़ नियर अबाउट मान लीजिए, अप्रॉक्स मान लीजिए आप, इंटू 6 कर लीजिए ना, 6 साल में इन्होंने मार्केट कैप का प्रॉफिट निकाल लिया। तो ये कंपनी मल्टीबेकर नहीं होगी तो कौन कंपनी मल्टीबेकर होगी बताइए? जो प्रॉफिट अर्निंग जिसका ईपीएस 50 होगा वो क्या मल्टीबेकर होगी? ये सब कंपनी मल्टीबेकर होंगे। ईपीएस देखिए, इन्होंने ईयरली पर शेयर अर्निंग कितना किया, 98.94, मतलब बहुत अच्छा है। और देखिए कंपाउंड यहाँ सेल ग्रोथ 10 साल में 10% मेंटेन करके रखा, अच्छी कंपनी है बड़े भाई। और 5 साल में 7% इन्होंने मेंटेन करके रखा, 3 साल में 12%। और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी में ग्रोथ को स्टेबल करके रखना और मेंटेन कर रखना, क्योंकि कंपनी की कंपटीशन होती है, मार्केट में कंपटीशन होते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट को 10 साल में 15% है, 5 साल में 18%, 30 साल में 34% है, बहुत बड़ी बात होती है। कंपनी अच्छी है और ग्रो कर रही है। और देखिए स्टॉक प्राइस ये 10 साल में इन्होंने इन्वेस्टर को 3% रिटर्न दिया है, मगर 5 साल में वहां पे देखिए तो 19% रिटर्न दिया है, और 3 इयर्स में आपने 20% दिया है नेगेटिव। इसलिए 20% में करंट ईयर में स्टॉक मार्च में थोड़ा सा डाउन हुआ था, क्योंकि एफआईआई डीआईएस ने प्रॉफिट बुक किया था। मैं आपको दिखाऊंगा इसके लिए, जब भी किसी स्टॉक में अगर बाइंग होती हो तो स्टॉक बढ़ता है, क्योंकि ये सब फंडामेंटल भी कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है। और कोई अगर माल अपना बेचता है, कंपनी में प्रॉफिट बुक करते हैं, सब कोई प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। आपको अगर 100 रुपए की सामान अगर 200 रुपए में आपको मिल रही है, भाव आपने 100 में लिया और 200 रुपए में अभी उसकी भाव चली है, तो आप तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना। तो प्रॉफिट बुक करने के कारण स्टॉक प्राइस थोड़ी नीचे से आती है, नीचे हो जाती है। और यहाँ पे देखिए 10 साल में इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी कितना अच्छा है, 15%, 5 साल में 14%, 3 साल में इन्होंने आपको दिया है 15%। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी से पता चलता है कि कितनी अच्छी कंपनी है। और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे इनका रिजर्व देखिए आप, 36,000 करोड़ इनका है। ये मार्केट कैप जिनकी है उससे तो ज्यादा रिजर्व है इनके पास, 35,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसलिए तो मैंने बुक वैल्यू भी, आप मैं ऊपर में दिखाता हूँ आपको कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू मैं आपको ले गया के दिखाता हूँ। ये देखिए बुक वैल्यू इनकी है, देखिए बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, ये देखिए बुक वैल्यू 661 रुपए, मतलब बुक वैल्यू से भी कंपनी स्टॉक नीचे में ट्रेड कर रहा है। तो आप देखिए ना कितनी अच्छी मतलब कंपनी है, और इनकी रिजर्व कितने अच्छे हैं, मतलब आप इस चीज से मिलाइए। मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा आपको ले जाके, तो बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसमें आप 20% का ग्रोथ समझ के दिसंबर तक आप 20% आपको मिल जाए तो आप निकल जाइए, और मार्च में फिर नीचे आए तो थोड़ा जनवरी टू मार्च में मार्केट ऑलमोस्ट गिरता है, तो फिर से आप नीचे ले लिए। और आप 10 साल के इन्वेस्टर हैं तो आप लगा के बैठ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छी है। और यहाँ पे देखिए एक चीज, ब्रोइंग अदर कंपनी में अगर ब्रोइंग जो ये ज्यादा होती है ना तो खराब होता है, मगर ये क्या है, ये लोन सेगमेंट की कंपनी है, प्रोवाइड करती है लोन, तो इसलिए बोरोइंग ज्यादा है, ठीक है, इनका लोन का ही काम है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, इन्होंने बेचा है माल। ये देखिए 2024 में एक एफआईआई का होल्डिंग कितना था, एफआईआई का होल्डिंग 2024 मार्च में
मार्च क्वार्टर में जो 21.55 था इनका, ठीक है। और 2000 जून में इन्होंने क्या किया है, माल बेचा है। यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में देखिए इन्होंने, नॉर्मल था 21.24 था, और यहाँ पे देखिए 21.55 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जून क्वार्टर में इन्होंने माल को बेचा है, इसलिए स्टॉक प्राइस नीचे है। और DIIs ने देखिए यहाँ पे कौन सा क्वार्टर में, मार्च वाले क्वार्टर में माल बेचा है, 21.44 था इनके पास स्टेक, और यहाँ पे 21.34%, क्योंकि इनका भी ईयर एंडिंग था तो इन्हें भी कुछ बैलेंस शीट में अपना दिखाना पड़ता, तो इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। और ये देखिए इन्होंने 10 साल से ये बने हुए हैं, देखिए इनकी लेवल देख लीजिए, ये कहाँ कहाँ से बढ़े हैं, ये आप scanner.com में देख सकते हैं। देखिए इनकी, देखिए कितनी परसेंटेज है, और सब समय स्टॉक में बने रहते हैं। जब इनको थोड़ा मुनाफा ज्यादा मिलता है तो बेच देते हैं और नीचे प्रॉफिट बुक करते हैं, और थोड़ा स्टॉक प्राइस अगर नीचे में अंडर वैल्यू में मिलता है तो ये खरीद लेते हैं। तो हमेशा ये चीज को एक चीज को माइंड में रखिए, ये आपको अगर कोई भी कंपनी 40% 50% डाउन में मिले तो उसको खरीदिए, जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल 5 साल से अच्छी है, क्वार्टरली ग्रोथ अच्छी है, तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बैलेंस शीट ट्रेड मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, आप भी देख सकते हैं खुद भी। और मैं एक ट्रेडिंग व्यू में RBNOX में लगा के मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये इसकी चार्ट है। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा और भी स्टॉक अभी नीचे जाएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे इन्होंने खरीदने के लिए बोला था, ये RBNOX में यहाँ पे ये टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न है। तो ये देखिए यहाँ पे किस प्राइस में इन्होंने खरीदने के लिए बोला था, 486 रुपया में, जो मतलब इसका 52 वीक है, वहां पे सिग्नल दिया बाइंग का। तो आप सोचो वहां से अभी 600 रुपया 150 रुपया आपको कब दिया था, ये डेट चीज का 4 मार्च को दिया, तो एक क्वार्टर में आपको 120 रुपया पर शेयर रिटर्निंग मिल रहा है, तो कितनी अच्छी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बॉटम में माल खरीदो और टॉप में बेचो। और RSI के हिसाब से अभी ओवरसोल्ड है, तो थोड़ा सा स्टॉक यहाँ से भी करेक्ट होकर नीचे आएगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ में यहाँ नीचे आया, और यहाँ पे स्टोकास्टिक चार्ट जो है वहां पे भी दिखा रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पे नीचे आएगा 19-20 का, मतलब यहाँ से 20 रुपया और भी नीचे आ सकता है, 25 रुपया। तो अगर आपको लेना है तो ये ले सकते हैं, 10 शेयर 20 शेयर यहाँ पे लीजिए, फिर थोड़ा नीचे आ जाए 20 रुपया तो और भी लीजिए। मैं तो ये बिलीव करता हूँ 10% अगर स्टॉक जहां से आप लिए हैं वहां से नीचे आए तो एवरेज कीजिए, रूल्स यही होता है। या फिर 20% में बेस्ट होता है, 20% में आपने जब अगर डाउनफॉल आता है जहां से आपने परचेज किया है तो आप एवरेज कीजिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन मत कीजिए फंडामेंटल स्टॉक में। जो अच्छे ग्रोथ हैं, क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट पे अच्छे बेस हैं, EPS जिनकी कम है, अर्निंग पर शेयर अच्छी है, तो चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आएगा। अगर इस प्राइस में भी आप अगर लेते हैं तो आपको 10-15% आराम से दिसंबर तक मिल जाएगा, 20% आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और तो आज के थैंक यू वेरी मच LIC हाउसिंग का रिपोर्ट आपको बताने के लिए।